जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका तेजस एनसीसी आर्मी चैनल में। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज की वीडियो में मैं मॉडल क्वेश्चन पेपर अपलोड करूंगा जो कि 2021 एग्ज़ाम के लिए होगा। एनसीसी बी और सी सर्टिफिकेट एग्ज़ाम दोनों के लिए होगा। इस एग्ज़ाम के लिए 3 घंटे का समय रहता है और टोटल मार्क्स 350, और ये सीनियर डिवीज़न और सीनियर विंग के लिए है, यानी एसडी और एसडब्ल्यू कैडेट्स के लिए। मॉडल पेपर फर्स्ट होगा। मैं 2021 एग्ज़ाम के लिए 3 या 4 मॉडल क्वेश्चन पेपर अपलोड करूंगा। अगर आप इन सबको अच्छे से याद कर लेते हैं तो आपको अल्फ़ा ग्रेडिंग लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। क्वेश्चन और आंसर दोनों ही बताऊंगा। निर्देश: सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है तथा प्रश्न पत्र पर ही उत्तर लिखें। आपको क्वेश्चन पेपर घर ले जाने के लिए नहीं मिलता है, आंसर उसी पर लिखना होता है। फर्स्ट पार्ट ड्रिल से है। इसमें 30 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर बताया हूँ। वैसे ड्रिल सेक्शन से 10 मार्क्स के ही रिटन टेस्ट में आता है। पहला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान को पूरा करें। राष्ट्रीय सैल्यूट खाली स्थान को लागू है। इसका आंसर होगा राष्ट्रीय सैल्यूट राष्ट्रपति, राज्यपाल और तिरंगे झंडे को लागू है। इनमें से कोई भी एक लिख देंगे। ख, क्वार्टर गार्ड पर खाली स्थान गार्ड खड़ा होता है। तो क्वार्टर गार्ड पर कुल 8 गार्ड खड़ा होता है। क्वेश्चन नंबर ग, जनरल सलामी खाली स्थान ऊपर के रैंक को दिया जाता है। तो यह मेजर जनरल से ऊपर के रैंक को दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर घ, समीक्षा क्रम में खाली स्थान कदम चलना होता है। समीक्षा क्रम में 14 कदम चलना होता है। क्वेश्चन नंबर अंग, कमांड पद खाली स्थान और खाली स्थान भागों में बांटा गया है। तो यह चेतावनी और कार्यवाही में बांटा गया है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, सही या गलत लिखे, यानी ट्रू और फॉल्स। क, सावधान पोजीशन में एड़ियों के बीच की दूरी 30 इंच होता है। तो यह गलत है। सावधान पोजीशन में दोनों एड़ियाँ सटी हुई होती है। ख, ड्रिल के दौरान कैडेट को 100 मीटर सामने देखना चाहिए। सही है। ग, वर्ड ऑफ कमांड विश्राम स्थिति में दी जाती है। गलत, यह सावधान स्थिति में दी जाती है। घ, ड्रिल 3 प्रकार के होते हैं। यह भी गलत है। ड्रिल 2 प्रकार का होता है, ओपन ड्रिल और क्लोज ड्रिल। अंग, जेसीओ को बट सैल्यूट दिया जाता है। तो यह सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ड्रिल की शुरुआत कहाँ से हुई। ऑप्शनल है। तो ड्रिल की शुरुआत जर्मनी से हुई थी। क्वेश्चन नंबर 4, निकट लाइन चल की कार्यवाही की जाती है। ऑप्शंस है। क, जनरल सैल्यूट से पहले। ख, विसर्जन से पहले। ग, निरीक्षण के बाद और मार्च पास्ट से पहले। घ, सलामी शस्त्र के बाद। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ग। क्वेश्चन नंबर 5, एसडब्ल्यू 1 मिनट में कितना कदम चलती है। तो एसडब्ल्यू 1 मिनट में 110 कदम चलती है। आप लोग केवल आंसर से याद रखेंगे तो आपका कभी भी एग्जाम में गलत नहीं होगा, ऑप्शन दिया हुआ होगा तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, कौन सी स्थिति में शरीर का कमर के ऊपर हरकत करता है। तो इसका आंसर होगा आराम से की स्थिति में। क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से ड्रिल का उद्देश्य क्या है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ग, ड्रिल का उद्देश्य बियरिंग, स्मार्टनेस और टर्नआउट ठीक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, पीछे मुड़ की कार्रवाई पर कितना डिग्री मुड़ा जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन घ, पीछे मुड़ की कार्रवाई पर 180 डिग्री घुमा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, थोड़े समय के ब्रेक के बाद दोबारा फॉलिंग करने के लिए ऑर्डर ऑफ कमांड दिया जाता है।
तो दोबारा फायरिंग के लिए लाइन तोड़ ऑर्डर ऑफ कमांड दिया जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ख। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। ड्रिल के सिद्धांत हैं। ऑप्शन है क फुर्ती, ख स्थिरता, ग मिलजुल कर काम करना और घ ये तीनों सही है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन घ, ये तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। ड्रिल की बुरी आदत है। ऑप्शन दिया हुआ है क एक दूसरे से बात करना, ख बूट के अंदर उंगलियों को हिलाना, ग बूट को जमीन पर घिसट कर चलना और घ इनमें से सभी। तो ये सभी ड्रिल की बुरी आदतें हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन घ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। धीरे चल में कदम की रफ्तार प्रति मिनट है। तो धीरे चल में कदम की रफ्तार 70 कदम प्रति मिनट है। तो सही आंसर ऑप्शन ग। नेक्स्ट पेपर 2 वेपन ट्रेनिंग एंड फायरिंग 35 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 13। खाली स्थान को भरे। क .22 राइफल बैरल में खाली स्थान कुत्तर है। इसका आंसर होगा .22। ख .22 राइफल खाली स्थान देश का बना हुआ है। तो यह यूगोस्लाविया देश का बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर ग आमतौर पर खाली स्थान गज की दूरी पर डिलक्स .22 राइफल से निशाना लिया जाता है। तो इसका आंसर होगा 25 गज की दूरी पर। घ 7.62 mm SLR का वजन खाली स्थान किलोग्राम होता है। तो यह 5.1 kg का होता है। नेक्स्ट अंग एक चार्जर में खाली स्थान राउंड आते हैं। तो एक चार्जर में 5 राउंड आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। सही या गलत लिखें। .22 इंच राइफल की कारगर रेंज 30 मीटर है। तो यह गलत है। सही आंसर होगा 25 मीटर, 25 गज। नेक्स्ट ख इंसास राइफल के मैगजीन में 20 राउंड भरे जाते हैं। तो यह सही है। ग .22 राइफल का फायरिंग पोजीशन 4 होती है। तो यह गलत है, 3 पोजीशनें होती है। घ 7.62 mm SLR का कारगर रेंज 400 मीटर है। यह भी गलत है, 300 गज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अंग फायरिंग पार्टी को 3 ग्रुप में बांटा गया है। तो ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। WT में POA का पूरा नाम है। तो POA का पूरा नाम होता है पॉइंट ऑफ एम। तो सही आंसर ऑप्शन ख। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। एक अच्छा फायरर रखता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन क। एक अच्छा फायरर अच्छा पकड़, अच्छा निशाना और अच्छा ट्रिगर ऑपरेशन रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। दुरुस्त शिस्त के लिए 2 बातें जरूरी है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ग। दुरुस्त शिस्त के लिए साइट अलाइनमेंट और साइट पिक्चर जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। जोड़ी मिलाएं। मिलान करे में आप लोग कभी भी क्रॉस से यानी एरो से नहीं मिलाइएगा, बगल में आंसर लिख दीजिएगा। लिए क में है .22 इंच राइफल। तो उसका टोटल मारक क्षमता 1700 मीटर होता है। तो 4 के बगल में क लिख देंगे, नहीं तो क के बगल में यहाँ 4 नंबर है तो वहाँ 4 लिख देंगे। ख इंसास। इंसास का वजन वेट 3.6 kg होता है। तो 6 के बगल में ख लिख देंगे। SLR। SLR का वेट 4.4 kg होता है। तो बगल में ग। LMG। LMG का कारगर रेंज 500 मीटर होता है। तो बगल में घ लिख देंगे। CMG। CMG का पूरा नाम कार्बाइन मशीन गन होता है। तो 3 के बगल में अंग लिख देंगे। RL। रॉकेट लॉन्चर 6 प्रकार का होता है। तो 2 के बगल में च लिख देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। फायरिंग के विभिन्न तरीकों के बारे में बताएं। तो फायरिंग की कुल 4 पोजीशनें होती है, यानी 4 तरीका से फायर किया जाता है। फर्स्ट लेइंग पोजीशन, सेकंड नीनिंग पोजीशन, थर्ड सिटिंग पोजीशन
और फोर्थ स्टैंडिंग पोजीशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, फायरिंग रेंज पर कौन कौन से पद होते हैं? इसका आंसर होगा फायरिंग रेंज पर निम्नलिखित पद होते हैं। फर्स्ट, फायरिंग ऑफिसर, फायरिंग जेसीओ, बट जेसीओ, बट एनसीओ, एमिनेशन एनसीओ, एडम एनसीओ, नर्सिंग असिस्टेंट और आर्मोरर। अब नेक्स्ट थर्ड पार्ट है जो कि एनसीसी से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 21, एसीओ का पूरा नाम है? ऑप्शनल क्वेश्चन है, तो एसीओ का पूरा नाम सीनियर अंडर ऑफिसर होता है, तो सही आंसर ऑप्शन ग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, राष्ट्रीय कैडेट कोर के प्रथम निदेशक कौन थे? तो कर्नल जेजी बैबूर थे, सही आंसर ऑप्शन क। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, बिहार एंड झारखंड एनसीसी निदेशालय कहाँ है? तो सही आंसर ऑप्शन ग, यह पटना में है। आप जिस डायरेक्टरेट से होंगे वहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट पेपर 4, नेशनल इंटीग्रेशन एंड अवेयरनेस, जोड़ी मिलाएं। गुजरात, यहाँ राज्य राजधानी है तो गुजरात का गांधीनगर, तो 4 के बगल में क। मणिपुर का इम्फाल, तो 1 के बगल में ख। उड़ीसा भुवनेश्वर, तो यहाँ ग। नागालैंड कोहिमा, यहाँ घ। छत्तीसगढ़ का रायपुर, तो 3 के बगल में अंगा लिख देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, रिक्त स्थानों की पूर्ति करे। क, राष्ट्रीय पक्षी खाली स्थान है? तो मोर। राष्ट्रीय पशु खाली स्थान है? बाघ। राष्ट्रीय प्रतीक खाली स्थान है? तो अशोक चक्र। राष्ट्रीय भाषा खाली स्थान है? हिंदी। अंग, राष्ट्रीय ध्वज खाली स्थान है? तो तिरंगा। ये प्रतीक अशोक स्तंभ होगा, सॉरी मैंने चक्र बोल दिया था। क्वेश्चन नंबर 26, सही या गलत लिखें। क, युवा देश के सिर होते हैं, तो यह गलत है, आंसर होगा रीढ़। ख, सुरक्षा सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर रक्षा मंत्री होता है, यह भी गलत है, राष्ट्रपति होता है। ग, अनुशासन की विशेषता एनसीसी का झंडा होता है, यह भी गलत, मिलजुल कर कार्य करना होता है। घ, भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ये सही है। अंग, ओणम पर्व केरल में मनाया जाता है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, हमारे राष्ट्र निर्माण में युवाओं का क्या योगदान है? तो इसका आंसर होगा, आप कभी भी आंसर पॉइंट सिस्टम में लिखेंगे। फर्स्ट, गरीबी उन्मूलन। सेकंड, सड़क निर्माण। थर्ड, उच्च शिक्षा। फोर्थ, मानव संशोधन विकास। और फिफ्थ, राष्ट्रीय एकता को बनाए रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, भारत के 5 धर्मों का नाम लिखें। इसका आंसर होगा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध और जैन, इसमें से कोई भी 5 का नाम लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 29, देश के उत्तर, पूर्व, पश्चिम और दक्षिण तथा मध्य के प्रत्येक क्षेत्र की प्रमुख नदी का नाम लिखें। तो इसका आंसर होगा उत्तर में झेलम, चिनार, रावी, सतलुज और ब्यास। पूर्व में महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और पैनार। पश्चिम में नर्मदा, ताप्ती, साबरमती और लूनी। दक्षिण में भूसी, कृष्णा, शिप्रा और ताप्ती। और मध्य में यमुना, घाघरा, गंडक, गोमती और गंगा। नेक्स्ट है पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड लीडरशिप। क्वेश्चन नंबर 30, जोड़ी मिलाएं। नेतृत्व, तो नेतृत्व का एक क्वालिटी है विश्वसनीयता, तो 5 के बगल में क लिख देंगे। ख, मौलिक अधिकार, समानता का अधिकार मौलिक अधिकार है, तो 3 के बगल में ख। अच्छा नागरिक,
अच्छा नागरिक देशभक्त होता है, तो एक के बगल में ग। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को कहते हैं, तो दू के बगल में घ। लास्ट बच गया मौलिक कर्तव्य, तो देश की रक्षा हम सभी का मौलिक कर्तव्य है, तो 4 के बगल में अंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, फुल फॉर्म लिखें। क पीवीसी परमवीर चक्र, ख एसी अशोक चक्र, ग एससी शौर्य चक्र, घ वीआरसी वीर चक्र, अंग एमवीसी महावीर चक्र, च एसएम सेना मेडल, छ सीओ कमांडिंग ऑफिसर, ज बीएचएम बटालियन हवलदार मेजर, झ सीएचएम कंपनी हवलदार मेजर, और य जेसीओ जूनियर कमीशन ऑफिसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, सही या गलत लिखें। नेता का दिमाग हमेशा जागृत होना चाहिए, यह सही है। ख एडवांस लीडरशिप कैंप एएलसी कहलाता है, ये भी सही है। ग तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा मशहूर नारा बाल गंगाधर तिलक का था, तो यह गलत है। यह नारा सुभाष चंद्र बोस का था। घ जन गण मन अधिनायक जय है राष्ट्रीय गीत है, तो यह गलत है, यह राष्ट्रगान है। अंग जय 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 राष्ट्रीय गान है, तो यह सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, नेतृत्व के गुण लिखो। इसका आंसर होगा फर्स्ट ईमानदारी, वफादारी, निपुणता, पहल, सहनशील, निर्णायक, संकल्प, साहस, चौकस छवि, निष्पक्षता, जागरूक, ज्ञानी, निष्ठावान, परिपक्वता और आत्मविश्वास। इसमें से कोई भी 10 लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, व्यक्तित्व में सुधार के तरीके लिखो। इसका आंसर होगा फर्स्ट पॉइंट अपने कार्य को अच्छी तरह जानना तथा सक्षम होना, अपनी क्षमताओं का ज्ञान तथा उनमें सुधार, अपने अधीनस्थ व्यक्तियों को जानना, अपना आदर्श प्रस्तुत करना, अधीनस्थों में टीम भावना का विकास, सही और सामाजिक निर्माण, अधीनस्थों में कार्य के प्रति स्वयं में उत्तरदायित्व की भावना का विकास करना। ये व्यक्तित्व में सुधार के तरीके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, व्यक्तित्व चरित्र विकास में एनसीसी की क्या भूमिका है। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट पॉइंट एक अच्छे नागरिक का निर्माण करना एनसीसी की भूमिका है। सेकंड एकता और अनुशासन के साथ प्रतिज्ञा और श्रद्धा से अपने देश की सेवा करना। थर्ड अनुशासन की भावना किसी व्यक्ति के अंदर पैदा करना। फोर्थ हर एक व्यक्ति के अंदर निस्वार्थ सेवा की भावना पैदा करना एनसीसी की भूमिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, मनोबल से आप क्या समझते हो। आंसर मनोबल एक नैतिक गुण है जो मनुष्य के मस्तिष्क मानसिक शक्ति से उत्पन्न होता है। मनोबल बढ़ाने के लिए कुछ पॉइंट्स हैं। खाना पीना का स्तर अच्छा होना। सेकंड रहने की उत्तम व्यवस्था। थर्ड मनोरंजन की अच्छी व्यवस्था। फोर्थ स्वास्थ्य और मेडिकल सुविधा। और फिफ्थ धार्मिक स्थल होना। नेक्स्ट है डिजास्टर मैनेजमेंट। क्वेश्चन नंबर 37, फायर फाइटिंग दलों के नाम लिखें। तो फायर फाइटिंग दल 4 होती है। फर्स्ट फायर फाइटिंग पार्टी, ये आग बुझाती है। सेकंड फायर पिकेटिंग पार्टी, बाहरी व्यक्तियों को अंदर जाने से रोकती है। थर्ड फायर सॉल्वेज पार्टी, जले हुए सामान को बाहर निकालती है। और फोर्थ रिजर्व पार्टी, तीनों पार्टियों में से किसी भी पार्टी को ज़रूरत पड़ने पर मदद करती है। क्वेश्चन नंबर 38, आपदा के दौरान आवश्यक सेवाओं को बनाए रखने में एनसीसी कैडेटों की भूमिका के बारे में लिखें। आंसर
पूर्व चेतावनी। सेकंड पॉइंट, आपदा के दौरान शेल्टर की व्यवस्था करना। थर्ड, पीड़ित व्यक्तियों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना। फोर्थ, प्राथमिक उपचार देना। फिफ्थ, मनोबल बढ़ाना। सिक्स, सुरक्षा तथा गश्ती देना। सेवन, टेलीफोन सुविधा उपलब्ध कराना। एट्थ, भोजन एवं दवा वितरण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाएं कौन सी हैं? आंसर, प्राकृतिक आपदा भूकंप, चक्रवात, बाढ़, सुनामी, सूखा। और मानव निर्मित युद्ध, बम विस्फोट, आतंकवाद, जातिवाद और दंगा फसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, जोड़ी मिलाएं। सोशल अवेयरनेस एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट से है। पैरा जंपिंग, यह आगरा में होता है, तो 5 के पहले क। माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट, यह दार्जिलिंग में स्थित है, तो 1 के पहले ख। रक्त समूह ए बी एवं ओ, 3 के पहले ग। डेंगू, यह मच्छर के काटने से होता है, तो 2 के पहले घ। पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, तो 4 के पहले ग। दहेज प्रथा, यह 1962 में हुआ था, अधिनियम बना था, तो 10 के पहले च। एड्स असुरक्षित यौन संबंध के कारण होता है, तो 9 के पहले छ। कैंसर गुटखा के प्रयोग से होता है, तो 6 के पहले ज। टी नो पार्किंग का साइन है, तो 7 के पहले झ। और HAM यह रेडियो से संबंधित है, तो 8 के पहले त। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, एड्स का मुख्य कारण क्या है? आंसर, असुरक्षित यौन संबंध, संक्रमित रक्त लेने से, संक्रमित माता द्वारा शिशु पैदा करने से, HIV संक्रमित माता के दूध पीने से, HIV संक्रमित सुई लेने से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, परिवार नियोजन से क्या समझते हैं? आंसर, जिस तरह से हमारे देश भारत में जनसंख्या की वृद्धि हो रही है वह अत्यधिक दुखदायी है। फर्स्ट पॉइंट, परिवार नियोजन कार्यक्रम का व्यापक प्रचार किया जाए। सेकंड, बच्चों की आयु में अंतर रखने हेतु परिवार नियोजन संबंधी सामग्री का इस्तेमाल किया जाए। थर्ड पॉइंट, बाल विवाह एवं बहु विवाह कुप्रथा पर रोक लगाई जाए। फोर्थ, अधिक बच्चों को जन्म देने वाले माता पिता को हतोत्साहित किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, अपने गांव या शहरों में NCC कैडेट सफाई एवं स्वच्छता के लिए क्या सामाजिक सेवाएं दे सकते हैं? आंसर, वृक्षारोपण, दहेज निवारण अभियान, रक्तदान, शिक्षा, साक्षरता अभियान, सफाई करते हुए उदाहरण पेश करना, स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक करना, मनोरंजन, सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ रैली जैसे दहेज प्रथा और नशा मुक्त अभियान, खुले में शौच करने पर पाबंदी लगाकर और मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराकर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, बिहार की समस्याएं और उनके समाधान लिखें। ये आप जिस स्टेट से होंगे वहाँ से रिलेटेड होगा, तो आप उसे लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, हेल्थ एंड हाइजीन मिलान करो। क, इंजेक्शन ऑफ रेबीज, तो यह रेबीज से रिलेटेड है, तो 2 के पहले क। इंजेक्शन टैब, यह टाइफाइड से है, तो 3 के पहले ख। इंजेक्शन हेपेटाइटिस, यह हेपेटाइटिस बी के कारण बी में दिया जाता है, तो 4 के पहले ग। इंजेक्शन TT यानी यह टेटनस में दिया जाता है, तो 5 के पहले घ। और ओरल पोलियो में इस्तेमाल किया जाता है, तो फर्स्ट के पहले अंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। क, मानव शरीर खाली स्थान हड्डियों से बना है, तो यह 206 हड्डियों से बना है। ख, मानव खोपड़ी खाली स्थान बचाता है, तो यह मस्तिष्क को बचाता है। ग, हृदय खाली स्थान छाती पर स्थित है, तो यह बाएं छाती पर स्थित है। घ, तंत्रिका तंत्र खाली स्थान और खाली स्थान अंग है, तो यह मस्तिष्क और सुषुम्ना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, आप कैसे रसोई घर की स्वच्छता सुनिश्चित करेंगे? आंसर, फर्स्ट, बर्तन को गर्म पानी से धोकर रखेंगे। रसोई में काम करने वाले व्यक्ति को किसी प्रकार का बीमारी नहीं होना चाहिए। थर्ड, बने हुए भोजन को ढक कर रखेंगे। बचे हुए सब्जी के छिलके आदि को डस्टबिन में डालेंगे। रसोई में काम करने वाले व्यक्ति को हर महीने मेडिकल जांच कराना चाहिए। 6, रसोई घर की रोजाना अच्छी तरह सफाई करके। 7, रसोई घर के आसपास पानी जमा नहीं होने देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, प्राथमिक उपचार के 5 उपाय लिखें। फर्स्ट, टूर्निकेट, रोगी के कपड़ों को ढीला करके उसे मुंह से सांस दिलाना चाहिए। सेकंड, रक्तस्राव यानी ब्लीडिंग, जिस अंग से रक्त बह रहा है उस अंग को हृदय से ऊंचा रखना चाहिए। रक्तस्राव न रुके तो कटे हुए अंश के ऊपर कपड़ों से बांध देना चाहिए। थर्ड, बेहोशी, मरीज का सिर एक तरफ करते हुए लेटाएं। वो जीभ बाहर की ओर खींचे, कपड़ों को ढीला करे। यदि सांस रुक रही हो तो बनावटी सांस दे। फोर्थ, जल जाना यानी बर्निंग, जले हुए हिस्सों पर पट्टी बांधें या कपड़ों से ढके। मरीज को चित लिटा दें, उन्हें गर्म चाय और दूध दें। फिफ्थ, हाथ टूट जाना, किसी व्यक्ति का हाथ टूट जाए तो कोई सीधी लकड़ी से सपोर्ट देकर बांध दे ताकि टूटा हुआ भाग हिलडुल न करे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, बैंडेज कितने प्रकार का होता है, उनके नाम लिखें। इसका आंसर होगा बैंडेज 8 प्रकार का होता है। फर्स्ट, रोलर बैंडेज। सेकंड, क्रेप्स बैंडेज। थर्ड, ट्यूब बैंडेज। फोर्थ, सस्पेंसरीज बैंडेज। फिफ्थ, फील्ड पट्टी। सिक्स्थ, स्पाइका पट्टी। सेवेंथ, अष्टाकार पट्टी। और एट्थ, उल्टे पेंच की पट्टी। नेक्स्ट टॉपिक है एडवेंचर ट्रेनिंग। क्वेश्चन नंबर 50, जोड़ी मिला यानी मिलान करें। ट्रैकिंग कैंप, इसमें पैदल चलना होता है तो 5 के पहले क, पर्वतारोहण, यह HMI दार्जिलिंग में है तो संस्थाएं हैं तो 4 के पहले ख, पैरासेलिंग, यह जंपिंग, इसमें जंपिंग करना होता है तो फर्स्ट के पहले ग, RDC, यह दिल्ली में होता है। रिपब्लिक डे कैंप तो 2 के पहले घ, यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम, यह YEP है तो 3 के पहले अंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, ट्रैकिंग के लिए क्या क्या सामान जरूरी है? आंसर, एम्बुलेंस, वाटर कैंपर ग्लास, रूट चार्ट, मेगाफोन, रेड फ्लैग, बैनर और सीटी ट्रैकिंग के लिए जरूरी सामानें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, साहसिक प्रशिक्षण के उद्देश्य क्या हैं? इसका आंसर होगा कैडेट्स में साहस तथा सहवर्ग की भावना का विकास, साहसिक क्रियाकलाप के प्रति जागृति पैदा करना, कैडेट्स में साहसिक प्रशिक्षण के प्रति आत्मविश्वास पैदा करना, कैडेट में लक्ष्य प्राप्त करने हेतु जोखिम उठाने का विकास करना, कैडेट्स में नेतृत्व के गुणों का विकास करना। ये सब साहसिक प्रशिक्षण के उद्देश्य हैं। नेक्स्ट टॉपिक, इन्वायरमेंट एंड अवेयरनेस कंजर्वेशन। क्वेश्चन नंबर 53, प्रदूषण के प्रकार लिखें। तो प्रदूषण 4 प्रकार का होता है। वायु प्रदूषण यानी एयर पोल्यूशन, जल प्रदूषण यानी वाटर पोल्यूशन, ध्वनि प्रदूषण यानी नॉइज पोल्यूशन और मृदा प्रदूषण यानी सॉइल पोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, वर्षा जल संचयन कैसे करते हैं और इसके क्या फायदे हैं? आंसर, वर्षा का पानी संचयन करने के लिए दबी हुई जगह को तालाब में तब्दील करके उसके बाद 3 तरफ से बांध बना दिया जाता है। थर्ड, तालाब को एक तरफ से खुला रखा जाता है जिससे पानी इकट्ठा होते रहता है। फोर्थ, जमा किए गए जल को फिल्टर करके पीने का इस्तेमाल भी किया जाता है। और फिफ्थ, जानवरों को नहलाने और खेती के लिए सिंचाई में भी इस्तेमाल किया जाता है। ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग। क्वेश्चन नंबर 55, ऑब्स्टिकल दीवार की लंबाई और चौड़ाई है जो 6x12 फीट होती है। सही आंसर ऑप्शन ख। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, ऑब्स्टिकल बाधाएं लगभग
एक बाधा से दूसरे बाधा की दूरी कितनी होती है? तो वह 30 फुट होती है। सही आंसर ऑप्शन ग। क्वेश्चन नंबर 57, ऑब्स्टिकल प्रशिक्षण में सामान्यतः कितनी बाधाएं रहती है? तो ऑब्स्टिकल प्रशिक्षण में कुल 10 बाधाएं रहती है। तो सही आंसर ऑप्शन ग। नेक्स्ट टॉपिक, आर्म्ड फोर्सेज। क्वेश्चन नंबर 58, खाली स्थान को भरें। क, थल सेनाध्यक्ष का नाम खाली स्थान है। तो अभी वर्तमान में मनोज मुकुंद, जनरल मनोज मुकुंद नरवाने हैं। क्वेश्चन नंबर ख, भारतीय सेना में खाली स्थान कमांड मुख्यालय हैं। तो टोटल 7 कमांड मुख्यालय हैं। ग, हमारी रक्षा मंत्री का नाम खाली स्थान है। तो अभी राजनाथ सिंह हैं। घ, अपर महानिदेशक एनसीसी बिहार और झारखंड का नाम खाली स्थान है। तो वर्तमान में मेजर जनरल अरुण सप्रा हैं। अंग, भारतीय सेना का सर्वोच्च पद खाली स्थान है। तो जनरल रैंक का होता है। च, खाली स्थान भारतीय वायुसेना का प्रमुख है। तो राकेश कुमार सिंह भदौरिया। छ, खाली स्थान सभी सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर हैं। तो राष्ट्रपति तीनों सेनाओं के सेनापति होते हैं। ज, सेना मुख्यालय स्थान पर खाली स्थान स्थित है। तो यह दिल्ली में स्थित है। झ, खाली स्थान भारतीय सेना का सर्वोच्च पद है। तो जनरल। त, भारतीय सैन्य अकादमी खाली स्थान में स्थित है। तो यह देहरादून में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 59, फुल फॉर्म लिखें। एएससी आर्मी सर्विस कॉर्प्स, एएमसी आर्मी मेडिकल कॉर्प्स, एओसी आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स, एईसी आर्मी एजुकेशन कॉर्प्स, ईएमई इलेक्ट्रिकल्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, 5 सपोर्टिंग आर्म्स के नाम लिखें। आंसर, एएससी, एएमसी, एओसी, एईसी और ईएमई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, टॉपिक मैप रीडिंग। कंपास के 5 हिस्से पुर्जे का नाम लिखें। आंसर, टंग नॉच, ग्लास विंडो, लीड, हेयरलाइन, थंब रिंग, प्रिज्म, डायल, एरोहेड, आई होल, लूबर लाइन, ग्लास प्रोटेक्टर, ग्लास प्रिज्म और भी बहुत सारे हैं। इसमें से कोई भी 5 का नाम लिख दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, पारंपरिक साइन हथियार प्रतीक चिन्ह बनाएं। क, मंदिर। इसे आप कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। मंदिर को इस तरह से बनाते हैं। ख, ईदगाह। ग, किला। घ, चर्च। अंग, बिजली का तार। च, एलएमजी। छ, एमएमजी और ज, एचएमजी। झ, 51 इंच मोटार और त, मस्जिद। आप लोग सारे साइन अच्छे से कॉपी पर नोट कर लीजिएगा ताकि आपको याद करने में आसानी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, नक्शा पढ़ने के क्या फ़ायदे हैं? इसका आंसर होगा फर्स्ट, अपनी पोजीशन मालूम करना। सेकंड, दुश्मन का पोजीशन और दूरी मालूम करना। थर्ड, बिना किसी ऑब्जेक्ट पर गए उसके भौगोलिक स्थिति का पता लगाना। फोर्थ, किसी भी इलाके की जानकारी हासिल करना। फिफ्थ, किसी भी स्थान का आगे और पीछे का डिग्री मालूम करना नक्शा पढ़ने के फायदे हैं। क्वेश्चन नंबर 64, उत्तर के विभिन्न प्रकार लिखें। उत्तर 3 प्रकार का होता है। ट्रू नॉर्थ यानी वास्तविक उत्तर, मैग्नेटिक नॉर्थ यानी चुंबकीय उत्तर, ग्रिड नॉर्थ यानी मानचित्र का उत्तर। नेक्स्ट टॉपिक, फील्ड क्राफ्ट एंड बैटल क्राफ्ट यानी एफसी एंड बीसी। क्वेश्चन नंबर 65, चीज़ें क्यों दिखाई देती है? तो 6S और 1M के सही इस्तेमाल न करने से चीज़ें दिखाई देती है। फर्स्ट, शेडो, सरफेस, साइन, सिलहट, स्पेसिंग, शेप एंड 1M मीन्स मूवमेंट। हिंदी में भी लिखा हुआ है, छाया, सतह, चमक, खाका, फासला, आकार और हरकत के सही से इस्तेमाल न करने से चीज़ें दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, दूरी को मापने के किसी भी 5 तरीके को लिखें। फर्स्ट, इकाई का तरीका, दिखाई का तरीका, ब्रैकेटिंग विधि, सेक्शन का औसत विधि,
की रेंज विधि और हाविंग विधि। इसमें से कोई भी 5 का नाम लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, असल से ज़्यादा और कम कब दिखाई देता है? तो इसका आंसर होगा असल से ज़्यादा जब देखने वाला ऊपर से नीचे की ओर देख रहा हो, देखने वाले के आगे यानी सामने सूर्य का प्रकाश हो और देखने वाले के आगे डेड ग्राउंड हो। और असल से कम जब देखने वाला नीचे से ऊपर की ओर देख रहा हो, देखने वाले के पीछे सूर्य का प्रकाश हो, देखने वाले के आगे दबी जमीन हो और कम प्रकाश होता है तब भी कम दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 68, एफसी और बीसी से क्या लाभ है? आंसर, लड़ाई में कामयाबी हासिल करने के लिए एफसी के बारे में जानना जरूरी है। अपनी हरकत को दुश्मन से छुपाकर दुश्मन के नज़दीक पहुंचकर इलाके के मुताबिक अपने शरीर एवं इक्विपमेंट को उसी प्रकार कैमोफ्लाइज किया जाए। और हर क्षेत्र में कैमोफ्लाइज करने से पहले चंदी एक बात को ध्यान में रखना चाहिए, इलाके के मुताबिक, जैसे रेगिस्तानी इलाके में रेत का ध्यान रखना, बर्फ़ के इलाके में बर्फ़ का, और जिस इलाके में घने जंगल हैं वहाँ पर घास या हरे पत्ते का इस्तेमाल किया जाता है। और बीसी से लाभ, ज़मीनी निशानों का बयान, फील्ड सिग्नल और प्लाटून फॉर्मेशन इत्यादि में बेनिफिट्स मिलता है। नेक्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ इन्फेंट्री वेपन्स। क्वेश्चन नंबर 69 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। 7.62 mm SLR की मारक क्षमता खाली स्थान है तो यह 1000 मीटर है। ख, संगीन के साथ 7.62 mm SLR की लंबाई खाली स्थान होती है तो यह 1397 मिलीमीटर होती है। ग, 7.62 mm SLR का वजन खाली स्थान है यह 5.1 kg। घ, 7.62 mm SLR के प्रभावी रेंज खाली स्थान है तो यह 300 गज। अंग, 7.62 mm SLR की मैगजीन में खाली स्थान राउंड भरे जाते हैं तो इसमें टोटल 20 राउंड भरे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, 0.22 इंच राइफल की 5 सफाई के सामग्री लिखें। आंसर, चिंदी, पुल थ्रू, रॉड, ऑयल, दरी और बॉडी ब्रश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, इन्फेंट्री में इस्तेमाल किए जाने वाले 5 हथियारों का नाम लिखें। आंसर, 5.56 mm इंसास राइफल, CMG यानी कार्बाइन मशीन गन, LMG लाइट मशीन गन, MMG मीडियम मशीन गन, RL रॉकेट लॉन्चर, पिस्तौल 9 mm, DSR और 13 mm मिनी फिलियर गन। नेक्स्ट टॉपिक है मिलिट्री हिस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 72, 5 परमवीर चक्र विजेताओं के नाम लिखो। आंसर, मेजर होशियार सिंह, सूबेदार जोगिंदर सिंह, लेफ्टिनेंट अरुण खेतपाल, सूबेदार बाना सिंह, अब्दुल हमीद, अल्बर्ट एक्का और योगेंद्र सिंह यादव। इनमें से किसी भी 5 के नाम लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 73, फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ की जीवनी पर 10 लाइन लिखें। आंसर, मानेकशॉ का जन्म 3 अप्रैल 1914 को अमृतसर में एक पारसी परिवार में हुआ था। वे इंडियन मिलिट्री एकेडमी के पहले बैच के लिए चुने गए 40 छात्रों में से एक थे। 1934 में भारतीय सेना में भर्ती हुए। मानेकशॉ भारतीय सेना के अध्यक्ष थे जिनके नेतृत्व में भारत ने सन 1971 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध में विजय प्राप्त किया, जिसके परिणाम स्वरूप बांग्लादेश का जन्म हुआ था। 1969 में उन्हें सेनाध्यक्ष बनाया गया और 1973 में फील्ड मार्शल का सम्मान प्रदान किया गया। उनका शानदार करियर ब्रिटिश इंडियन आर्मी से प्रारंभ हुआ और 4 दशकों तक चला, जिसके दौरान 5 युद्ध भी हुए। 1972 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया। उनकी मृत्यु 27 जून 2008 को रात्रि 12:30 बजे वेलिंगटन के सैन्य अस्पताल के ICU में हुई। नेक्स्ट टॉपिक कम्युनिकेशन। क्वेश्चन नंबर 74, कॉल किसे कहते हैं और कितने प्रकार के होते हैं?
इसका आंसर होगा जब एक स्टेशन दूसरे स्टेशन को पुकारता है तो कहा जाता है कि एक स्टेशन ने दूसरे स्टेशन को कॉल किया है। ये 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट, सिंगल कॉल, कंट्रोल से एक स्टेशन के लिए। सेकंड, मल्टीपल कॉल, कंट्रोल से 2 स्टेशन के लिए। और थर्ड, नेट ग्रुप कॉल, कंट्रोल से सभी स्टेशनों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75। ये लास्ट क्वेश्चन है। युद्ध क्षेत्र में संचार के महत्व क्या है? आंसर, युद्ध क्षेत्र में बिना संचार के किसी भी प्रकार के लड़ाई पर सुचारू ढंग से जीत हासिल नहीं किया जा सकता, क्योंकि युद्ध क्षेत्र में एक सैनिक टुकड़ी को दूसरे सैनिक टुकड़ी से मदद की ज़रूरत पड़ती है। यह तभी संभव है जब दोनों टुकड़ी एक दूसरे से संचार में हो। तो ये मॉडल क्वेश्चन पेपर 2021 का फर्स्ट समाप्त हुआ। मैं और 2 या 3 मॉडल क्वेश्चन पेपर अपलोड करूंगा। ये बी और सी सर्टिफिकेट दोनों एग्जाम के लिए होगा। तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको जानकारियाँ कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर ले और अपने दोस्तों को भी बताइए चैनल के बारे में, तेजस एनसीसी आर्मी चैनल के बारे में। इस पर एनसीसी से रिलेटेड सारी जानकारियाँ उपलब्ध कराई जाती है। धन्यवाद। जय हिंद।